सास बहू टीवी सीरियल। सिरपुर के गांव में परमेश कहकर एक आदमी रहता था। एक प्राइवेट जॉब करते हुए उनका पत्नी और माँ का पोषण करता था। परमेश बहुत भोला आदमी था। परमेश उनकी पत्नी से डरता था। घर में उनकी पत्नी वल्ली और माँ भारती हर रोज टीवी देखते हुए झगड़ा करते थे। परमेश किसके तरफ रहना है पता नहीं चलकर चुपचाप रहता था। एक दिन परमेश घर में था, तब उनकी माँ भारती बहू वल्ली से, देखा है वल्ली, इस बार उस सीरियल में पद्मा का एक्सीडेंट हुआ है ना। अगले हफ्ते आने वाले एपिसोड में पद्मा का मुंह को प्लास्टिक सर्जरी करके आएगी, देखते रहो। बोली। तब वल्ली, क्या पद्मा एक्सीडेंट में नहीं मरी है? मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। बोली। तब भारती, मानोगी नहीं? फिर तो बेड लगाएंगे क्या? तब वल्ली, बेड छोड़िए सासू माँ, लेकिन एक मन्नत मांगेंगे। तब भारती, क्या मन्नत मांगेंगे? कौन सा मन्नत मांगेंगे? तब वल्ली, हाँ, मन्नत ही मांगेंगे। अगर आपने जैसे कहा वैसे पद्मा मुंह को प्लास्टिक सर्जरी बनाकर आएगी तो मेरे पति के बाल निकालकर मंदिर में 108 प्रदक्षिणा करवाएंगे। बोली। तब भारती, अरे नहीं, बाल और प्रदक्षिणा काफी नहीं होंगे, घुटनों से मंदिर का सीढ़ियाँ भी चढ़ाएंगे। बोली। ये सुनकर परमेश, माँ ये क्या है माँ? वो कोई सीरियल में हीरोइन मर के फिर से जिंदा बचकर आएगी, तुम मुझे घुटनों में सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए कहते हो? तुम्हें क्या हो गया है? मुझे टकलू बनाकर 108 प्रदक्षिणा कराओगी? असल में तुम्हारे बनाया खाना खाकर बहुत पतला हो गया हूँ और ऊपर से प्रदक्षिणा भी करवाएंगे क्या मुझसे? तब भारती, ऐसा क्यों कहते हो बेटा? पिछले बार तुमको लड्डू खिलाया, याद है? बोली। तब परमेश, हाँ याद आया, कहा। तब भारती, वो लड्डू रबर चप्पल कहकर एक सीरियल में हीरोइन को पेट आया तब बनाई, तब लड्डू खिलाया तो खाया है ना। अब वही लड़की को एक्सीडेंट हुआ तो बाल नहीं दे सकते हो क्या? कहकर पूछी। तब परमेश को क्या कहना है पता नहीं चला। एक दिन परमेश उनके ऑफिस में सो रहा था। तभी उनका बॉस आकर, ये क्या है परमेश, ऑफिस में सोने के लिए मैं तुम्हें वेतन नहीं दे रहा हूँ, कहकर डांटा। तब परमेश, सर सॉरी सर, रात भर मेरी पत्नी बहुत साउंड लगाकर सीरियल्स देख रही थी, उस आवाज से मैं देर से सो गया हूँ सर, इसलिए ऑफिस में नींद आ गया है, कहा। उस दोपहर को परमेश टिफिन बॉक्स नहीं लाने के कारण बाहर से खाना मंगवाया था। तब उनका दोस्त दीपक परमेश से, क्या रे परमेश, तुम्हारे माँ और बीवी घर में नहीं है क्या? परमेश, घर में रहने से भी नहीं है जैसा है। सुबह सुबह कोई बेकार सीरियल आता है कहकर सास बहू दोनों टीवी पर चिपक गए। टिफिन के लिए पूछा तो कुछ तो मंगा कर खाओ कहकर ऑर्डर दिए थे। तब दीपक, अरे तुम्हारे ये हालत दुश्मन को भी नहीं आना चाहिए, ऐसा ही रहोगे तो तुम्हारा ये नौकरी भी नहीं बचेगा। तुमको एक आइडिया देता हूँ, वो फॉलो करो, कहकर परमेश से उनका आइडिया बताया। एक दिन शाम को भारती और वल्ली दोनों टीवी सीरियल देखने में डूब गए थे। तभी दो चोर उनके घर में घुस गए। भारती और वल्ली उनको नहीं देखे थे, टीवी सीरियल देखने में डूब गए। वे दोनों चोर उनके घर में घुसकर अलमारा में रखा हुआ पैसों को और सोना को देखे थे। एक चोर वो पैसे और सोना को एक थैली में बांधा और एक चोर गैस सिलेंडर को पकड़ा। दोनों उस सास बहू के पीछे से जाने से भी वो लोग बिल्कुल नहीं देखे। दोनों टीवी देखते ही बैठ गए। कुछ देर के बाद परमेश उधर आया। घर में सामान, गहने, पैसे और गैस सिलेंडर सब कुछ नहीं दिखाई देने से घबरा गया। तब परमेश, माँ वल्ली, हमारे पैसे, गहने और बाकी का सामान कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहकर चिल्लाया। वो सुनकर भारती, क्या गैस सिलेंडर गायब हो गया है? अरे बाप रे, बोली। तब वल्ली, अरे गहने गायब हो गए हैं, मेरे मायके वाले ने दिए हुए गहने सारे गए हैं क्या? कहकर रोना शुरू किया। तब परमेश, तुम दोनों घर में रहते ही चोरी कैसे हुआ? चोर आकर सब कुछ लूट रहे हैं तो तुम दोनों क्या नाटक कैसे हो रहा है देख रहे हो, कहकर चिल्लाया। तब वल्ली, नाटक नहीं जी, नाट्यम कहकर एक टीवी सीरियल देख रहे थे, बोली। तब परमेश, एक मारूंगा तो उड़कर गिर जाओगी, कहकर चिल्लाया। तब भारती, अब क्या करना है, इस बेकार टीवी सीरियल के माया में गिर के पैसे, गहने सब खो दिया है, कहकर रोने लगी। तब वल्ली भी रोने लगी। तब परमेश, अरे माँ वल्ली, पहले तुम दोनों रोना बंद करो, हमारे पैसे और गहने कहीं नहीं गए हैं। मैं और मेरा दोस्त चोर के वेश में आकर चोरी किए थे, वो सब बाहर बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर सच में चोर आकर चोरी किया होता
तो कैसे रहता था? कहा। तब भारती, ऐसा मत कहो बेटा, अब से हम वो बेकार टीवी सीरियल देखना बंद करके अच्छे से रहेंगे। बोली। तब वल्ली, हाँ जी, टीवी तो टाइम पास के लिए देखना है, लेकिन अगर आदत लग जाएगा तो कितना खतरा होता है अब हमें पता चला है। उन दोनों में आया हुआ ये बदलाव देखकर परमेश बहुत खुश हुआ।